दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 2 शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में और साथ ही साथ एक और शेयर्स के बारे में बात करेंगे जहां पर कंपनी 30 नवंबर के दिन आपको बोनस शेयर्स को लेकर अनाउंसमेंट करने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं टाटा पावर के अंदर हमें 1.5% यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% की शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है। बात करें टाटा पावर से रिलेटेड क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो रिसेंटली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के बीच में हमें मर्जर देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते एचडीएफसी जो निफ्टी 50 के अंदर अभी इंक्लूजन है वो यहां पर एक्सक्लूड हो जाएगी, यानी कि एचडीएफसी को निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाएगा, जिस कारण से यहां पर एचडीएफसी के अंदर जो 12,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो है वो भी यहां पर बाहर हो जाएगा, यानी कि अब 12,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो किसी और कंपनी के अंदर आने वाला है। तो यहां पर जैसे ही मर्जर को लेकर अप्रूवल शेयर होल्डर्स की तरफ से मिलता है, आप देख सकते हैं ठीक 6 घंटे पहले यह न्यूज निकल कर आई है जिसमें एचडीएफसी शेयर होल्डर्स क्लियर मर्जर विद बैंक, यानी कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के बीच में जो मर्जर की लास्ट प्रोसेस बाकी थी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल, फाइनली वो भी यहां पर शेयर होल्डर्स की तरफ से मिल चुकी है। अब इन दोनों का मर्जर हमें देखने को मिलने वाला है और इनके मर्जर से सीधा बेनिफिट मिलेगा टाटा पावर को, क्योंकि टाटा पावर का यहां पर निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड होने का जो एक विजन था वो यहां पर क्लियर होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर टाटा पावर का नाम निफ्टी 50 के अंदर आ जाता है, निफ्टी 50 के अंदर अगर टाटा पावर को इंक्लूड कर लिया जाता है तो यहां पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आने वाला है, जिससे टाटा पावर के शेयर प्राइस को एक बूस्ट मिलेगी और इसकी जो प्राइस आपको कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रही है 200 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में, वहां पर भी एक प्राइस ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इस न्यूज के बाद में इस शेयर्स के अंदर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। रिसेंटली टाटा पावर के इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बेंगलोर के अंदर कंपनी ने वीकेंड गेटवे से स्टार्ट किया है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंगलोर, कन्याकुमारी, चेन्नई, तिरुपति, अनंतपुरा और हैदराबाद के अंदर टाटा पावर ने अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को स्टेब्लिश कर दिया है, यानी कि इस एरिया में जहां पर भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो इन चार्जिंग स्टेशन से फुलफिल कर सकते हैं। तो टाटा पावर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट यहां पर टाटा पावर की तरफ से ये निकल कर आ रहा है। तो बात करें कि यदि आपने टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो 218 रुपए के अराउंड ये शेयर्स अगर आपको मिलता है तो यहां पर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी के टाइम पर ये शेयर्स काफ़ी टाइम से इसी रेंज में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट भी आपको देखने को नहीं मिली है, जिस कारण से 3 स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टॉप लॉस 218 रुपए का, दूसरा स्टॉप लॉस 210 रुपए का और तीसरा स्टॉप लॉस 200 रुपए का आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो टाटा पावर के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, पहला रेजिस्टेंस 245 रुपए का, दूसरा रेजिस्टेंस 270 रुपए का और तीसरा रेजिस्टेंस 300 रुपए का आप इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं। बहुत जल्दी ये शेयर्स आपको 300 रुपए प्लस भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ टाटा पावर के अंदर अगर आपने खरीदारी कर रखी है और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर्स के अंदर हमें 0.94% की तेजी देखने को मिल रही है। रिसेंटली केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमें इसी वीक देखने को मिलने वाली है। लेकिन उसके पहले अगर आप केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की रिटर्न परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लगभग 70% के रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहां पर देख पाएंगे तो शेयर्स पहले भी आपको 800 रुपए के बियॉन्ड काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिला है और अभी भी ये शेयर उसी रेंज में 800 रुपए से लेकर 900 रुपए की रेंज में ही देखने को मिल रहा है। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंदर आपको एक प्राइस ब्रेकआउट भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर ये शेयर्स अब आ चुका है। बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर इस वीक हमें क्या बड़ी अपडेट देखने को मिलने वाली है, तो 30 नवंबर 2022 के दिन केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग यहां पर कंडक्ट होने वाली है और इस मीटिंग्स के अंदर
कंपनी बोनस शेयर्स को लेकर अनाउंसमेंट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं द बोर्ड विल ऑल्सो कंसिडर एंड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ शंकर भैरिया एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो द कंपनी अनाउंस दैट इट्स बोर्ड विल कंसिडर बोनस शेयर्स इशू। तो यहाँ पर हमें दो बड़ी अनाउंसमेंट 30 नवंबर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को यहाँ पर कंपनी अपॉइंट करने वाली है, और सेकेंड अपडेट जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो बोनस कंसिडरेशन को देखने को मिल रही है। तो यदि आपने केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 30 नवंबर के दिन यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे के दिन आप इस शेयर्स के ऊपर नजर बनाए रख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में, तो रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 के नंबर्स को अनाउंस कर दिया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि कंपनी ने 159.8 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि 159 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और उसी के सामने अगर आप कंपनी की नेट इनकम देखेंगे, यानी कि कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर बनाया है वो 21 करोड़ 16 लाख रुपए का है, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हमें 178% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी शानदार देखी जा सकती है। और इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नेट इनकम के अंदर भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 72% की जंप देखने को मिल रही है। वहीं अगर अर्निंग पर शेयर रेशो भी आप देखेंगे तो कंपनी ने जिस प्रकार के फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, कंपनी के ईपीएस के अंदर भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 11.71 का ईपीएस निकल कर आया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 72% से हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो हमें यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है, वो भी 37% से। तो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के। और यदि आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप 30 नवंबर की तारीख को अपने पास में नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शानदार मूवमेंट हमें आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप भी केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 870 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं और इस शेयर्स के अंदर अपने लॉन्ग टर्म टारगेट लेकर चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।